हेलो फ्रेंड्स, आपका बैंक में अकाउंट है और आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ एटीएम से करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एटीएम के कितने ट्रांजैक्शन आपके लिए फ्री होते हैं और फिर कितने ट्रांजैक्शन के बाद आपको चार्जेस लगने लगते हैं। वो चार्जेस आखिर कितने लगते हैं, क्योंकि बेवजह कई बार ये पता ना होने के कारण आप इतने ज़्यादा चार्जेस पे कर देते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन के कि वो आपको कहीं और काम आ सकते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा रहेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटीएम ट्रांजैक्शन की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम ट्रांजैक्शन की। आपके पास जिस भी बैंक का एटीएम है, आप उस एटीएम को यूज ना करके यदि दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो आपके पास क्या चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। सपोज आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है, लेकिन आप उसे एसबीआई के बैंक में जाकर यूज करते हैं, तो क्या चार्जेस यहाँ रहेंगे और कितने ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे। तो यहाँ बात होती है मेट्रो सिटीज की और नॉर्मल सिटीज की, कि बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एंड मुंबई। इन सिटीज में यदि आप एटीएम का यूज इस तरीके से कर रहे हैं तो 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री रहते हैं, जिसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं अदर एटीएम में। इसके अलावा यदि आप इनके अलावा कोई दूसरी सिटीज में यूज कर रहे हैं तो आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री रहते हैं, जिसपे कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप मेट्रो सिटीज में 3 फ्री ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं और अदर सिटीज में 5 फ्री ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं। यदि आपकी ये 3 ट्रांजेक्शन की लिमिट खत्म हो जाती है, अब चाहे ये महीने में आप निकाले चाहे एक ही दिन में निकाल ले, ये जो लिमिट रहती है वो महीने की लिमिट होती है कि आपको मंथ में 3 ट्रांजेक्शन फ्री है मेट्रो में और 5 ट्रांजेक्शन फ्री है अदर सिटीज में। इसके बाद जो चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। अब देखिए, चार्जेस की भी कंडीशन है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जब आप पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जब आप पैसा विड्रॉ नहीं करते लेकिन सिर्फ मान लीजिए बैलेंस चेक करते हैं या कुछ और वहां पे करते हैं जाके, जैसे कि पासवर्ड चेंज करना या कोई भी ऐसी प्रोसेस करते हैं। एटीएम यदि आपका मशीन में लगा तो वो एक काउंट यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यदि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं, तब आपको, यदि आपकी लिमिट खत्म हो जाती है मेट्रो में 3 की और अदर में 5 की, तो उसके बाद पर ट्रांजेक्शन आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता है पैसा विड्रॉ करने पे। और यदि आप पैसा विड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ बैलेंस चेक करने या कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए एटीएम यदि एटीएम कार्ड में फंसाते हैं, उस कंडीशन में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी अमाउंट चार्ज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपके बहुत ज्यादा अननेसेसरी चार्जेस बैंक में लग जाते हैं। अभी हमने बात करी उन ट्रांजेक्शन की जो आप अदर एटीएम में जाके यूज करते हैं, बट अब कंडीशन है कि आपका जिस बैंक का एटीएम है आप उसी एटीएम में जाके पैसा भी निकालते हैं, तब क्या कंडीशन रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल फिर 5 ट्रांजेक्शन आपके फ्री होते हैं। यहाँ सिटी का कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सिटीज में यूज करें, आप 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिला के। बट आपका जैसे ही 5 ट्रांजेक्शन क्रॉस कर जाते हैं, फिर जो चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे वो क्या रहेंगे। उसके बाद यदि आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि मनी विड्रॉ करते हैं, तो 10 रुपए प्लस जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल होगा। और यदि आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि पैसा विड्रॉ ना करके सिर्फ बैलेंस चेक करना या कुछ और, तब आपका 5 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये एटीएम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ कवर करना चाहूंगी कि आपके अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और आप फिर भी एटीएम में जाके यदि पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो फंड इनसफिशिएंट होने के कारण आपके अकाउंट से 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एटीएम से रिलेटेड है, जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एटीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कवर की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस के इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर आते रहते हैं। और यदि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये फैमिली है जिसमें हम उससे रिलेटेड सारे ही वीडियो शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।